आपकी बहन स्कूल के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती है? क्या? दिव्या, हाँ भैया। एक बात बता, तू स्कूल ही जा रही है ना या फिर कहीं और जा रही है? नहीं भैया, स्कूल ही जा रही हूँ। वो आज मेरी क्राफ्ट की क्लास है ना, तो मैं बस चेक कर रही थी कि सारा सामान मैंने रख लिया जो मैम ने मंगाया था या नहीं। ना तेरे पास टाई है, ना तेरे पास बेल्ट है, और तेरे जूते स्कूल वाले भी नहीं है। ये तो फैंसी जूते पहन के जा रही है तू। भैया वो टाई जो है ना, और टाई मेरी धुलने पड़ी थी। मेरे पास 2 ही टाई है और दोनों गंदी हो गई थी, और इतनी कंपलसरी नहीं होती है, कोई कुछ कहता नहीं है। आजकल 2 पीरियड कम लग रहे हैं ना, तो स्कूल का टाइम कम होता है, तो इतना कोई चेक नहीं करता। और वैसे भी मेनली क्राफ्ट का ही पीरियड है आज, और स्ट्रिक्ट वाले सर भी नहीं आएंगे। और रही बात जूतों की, तो स्कूल के बाद में ना एक्टिविटी कराते हैं, तो सर ने ना खुद बोला था कि तुम ना स्पोर्ट्स शूज पहन के आ जाया करो, स्कूल वाले जूते ना फिसलते हैं ग्राउंड पे। देख तुम दिव्या, मुझे सच से बता दे, तू स्कूल ही जा रही है ना? हाँ भैया, मैं ड्रेस पहन के और बैग लेके और कहाँ जाऊंगी, और मैं स्कूल के अलावा जाऊंगी कहाँ, आप खुद बताओ ना। दिव्या देख सुन, मैं ना तेरे पे खुद से ज्यादा विश्वास करता हूँ, और गांव से सिर्फ मैं तुझे इसलिए यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था कि तू मेरा नाम रोशन कर सके। कुछ भी ऐसा गलत काम मत करियो जिससे कि तुझे भी दिक्कत हो और मुझे भी। कैसी बात कर रहे हो भैया आप? मैं क्यों कोई गलत काम करूंगी? ठीक है, मेरे को लग नहीं रहा कि अब तेरी बस आ पाएगी, तू फालतू में लेट और हो रही है। तू एक काम कर, सामने से ऑटो पकड़ के स्कूल निकल जा। ठीक है भैया, बाय। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चप्पल मारी किसने मुझे? मैंने मारी थी चप्पल। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? एक तो तूने मुझे चप्पल मारी, ऊपर से उस चप्पल पे क्या लिख रखा था कि आपकी बहन ड्रग्स सप्लाई करती है। हाँ, तो गलती क्या लिखा है? तुम्हारी बहन ना एक ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स सप्लाई करती है वो। और वो इस काम में ना अकेली नहीं है, 2 लोग और हैं उसके साथ में। 2 क्यों, 3 हैं। हाँ, 3 लोग और हैं। वो ना स्कूल के बहाने ना अपने बैग के अंदर ना ड्रग्स लेके जाती है, और उसके बाद में स्कूल के बच्चों को और यहाँ तक कि क्लब में और ना जाने कहाँ का ड्रग्स सप्लाई करती है। कभी अपनी बहन के ऊपर नजर रखी होती ना, तो इस तरीके की हरकत नहीं होती। और मेरे भाई को भी ना नशे की लत में ना तुम्हारी बहन नहीं डाला है, क्योंकि वो भी ना उसके साथ में स्कूल में ही पढ़ता था, सेम क्लास में। अच्छा, तेरा मतलब ये है कि ये जो मेरी बहन जा रही है स्कूल की बोल के, स्कूल नहीं जा रही है, ये कहीं और ही जाएगी? हाँ, यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? तो एक काम करते हैं, मेरे साथ चलो। वो ना सप्लाई करने ही जा रही है, चलो उसका पीछा करते हैं, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। ठीक है, चल। आ गई वो लड़की? पता नहीं यार, लो आ गई। इतना टाइम क्यों लगा दिया तूने? अबे ओए, ऐट किससे रहा है? ऐट होगा नहीं और क्या करूंगा? तुझे पता जगह जगह पे पुलिस है, और उल्टा हमें भी डर लगता है कहीं फंस ना जाए और हमें फंसवाने दे। एग्जैक्टली, पर ये बात तो तुम लोगों को बेहतर पता होनी चाहिए। तुम तो आ जाते हो वहाँ पे नल्लों की तरीके से आके खड़े हो जाते हो। तुम्हारा क्या है? मेन माल तो मेरे पास है ना। अगर ये माल मैं तुम्हें नहीं दूंगी ना, तो तुम लोग इसे सप्लाई कर नहीं पाओगे। अरे ओए, वो सब छोड़, तू ये बता माल प्रॉपर लेके आई है ना? अरे हाँ, पूरा माल लेकर आई हूँ, तुम लोगों को बांट रही हूँ, अच्छे से बेचना। और इस बार ना ज्यादा दाम लगाना, क्योंकि मोंटी भाई ने ये बोला है कि अगले 1 हफ्ते तक ना माल नहीं मिल पाएगा, तो ज्यादा दाम लगाना। लोगों को भी यही बोलना। 1 हफ्ते तक माल नहीं मिल पाएगा? ये पकड़ पैसे, तू निकल, बाकी मैं देख लूंगा मोंटी भाई को। ठीक है, मैं जाती हूँ, वरना किसी को शक हो जाए। रुक जा दिव्या, रुक जा। देखा, उनके हाथों में ड्रग्स थे, और वो ड्रग्स ना तुम्हारी बहन ने दी है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारी बहन ही ड्रग्स सप्लाई करती है। क्यों दिव्या, क्या कर रही थी इन तीनों के साथ तू? कुछ भी तो नहीं कर रही थी भैया। मैं तो बस ये लोग ना रास्ता पूछ रहे थे मुझसे, रास्ता बता रही थी। पैसे देकर 50 हजार की गड्डी लग रही है तेरे हाथ में। और तुम्हें झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर किस तरीके से उन लोगों से बात कर रही थी ना, और तुमने उनके हाथों में जो ड्रग्स थमाई और उन्होंने तुम्हारे हाथों में पैसे, हम लोगों ने ना सब देखा है। तो अब झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम स्कूल के बहाने ना क्या क्या करती हो। ये गुमराह कर रही है भैया आपको, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है ये लड़के भी इनके साथ मिले थे, और ये ना मुझे फंसा रही है। वो ना इनका, उन लड़कों का ना सामान गिर गया था, मैंने उठा के दिया, तो मुझसे रास्ता पूछने लगे, और वहाँ ना पैसे भी गिरे पड़े थे, मैंने उठाए, तो उन्होंने कहा ये पैसे हमारे नहीं है। फालतू की बकवास अपनी बंद कर। इन दीदी ने ना बिल्कुल सही बात बताई है मुझे। जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे ना,
तो उन्होंने चप्पल मारी थी मेरे, और उस चप्पल पे लिख रहा था कि आपकी बहन ड्रग्स की सप्लाई करती है। और तू यहाँ पे जो भी बातें कर रही थी ना, वो भी इन्होंने मुझे सुनवा दी यहाँ पे सही टाइम पे लाके। मैंने अच्छी तरीके से ड्रग्स भी देख ली थी और अच्छी तरीके से पूरी बात भी सुन ली थी। बस मैं वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं तुरंत नहीं आया था। और जब तक मैं आया वो तीनों भाग गए। वो तीनों क्या सोच रहे हैं, वो तीनों अगर भाग गए हैं तो बच जाएंगे। उनकी एक्टिवा ना यहीं पे रह गई है, एक्टिवा के थ्रू और वीडियो के थ्रू उन तीनों को पकड़वाऊंगा मैं। अरे वो तीनों तो पकड़े जाएंगे ही ना, क्योंकि तुमने सुना नहीं था तुम्हारी बहन ने क्या बोला था? कोई मोंटी भाई हैं जो इनके ऊपर है, जो इनसे ये सारा काम करवाते हैं। अरे भैया कौन है ये? इसे छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। आप भूल जाओ जो कुछ भी हुआ और डिलीट कर दो उस वीडियो को। भैया बहुत पैसा है इस काम में और कुछ भी गलत नहीं है। हम तो बस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही तो काम कर रहे हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। अरे बाहर में गया पैसा, तुझे मालूम है? तेरी ड्रग्स सप्लाई के चक्कर में इनके भाई की पूरी जिंदगी खराब हो गई है। उसी इनसे ये तेरे पीछे लग गए थे, और ना जाने अभी तक कितने लोग तेरे पीछे लगे होंगे जो तेरा पर्दाफाश करना चाह रहे होंगे। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इतनी सी उम्र में थोड़े से पैसों के चक्कर में तू लोगों की जिंदगी खराब कर रही है। थोड़े से पैसे? भैया आपको थोड़े से पैसे लग रहे हैं? ये 4 पुड़िया सप्लाई करने के 50,000 मिले हैं मुझे, और ये तो सिर्फ एडवांस है। जब वो बिक जाएंगी ना तो उसका 50% भी मुझे ही मिलेगा। और हाँ, हमारी क्या गलती? अगर इनके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई तो उसे समझना चाहिए ना, उसको कुछ चाहिए था। हमने तो बस बेचा है सामान, वो ना खरीदता नहीं होती जिंदगी बर्बाद। हाँ, हमने थोड़ी ना जबरदस्ती उसको खिला दिया। हो गया? तुम शायद भूल रही हो, जिस भाई की तुम बात कर रही हो ना, वो एक टाइम पे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, और तुमने उसको ही इतनी गलत लत में डाल दिया। वो कहते हैं ना कि संगति का असर ना बहुत इफेक्ट करता है, और उसकी संगति ना तुम्हारे साथ में आके ना खराब हो गई थी, और इसलिए ना उसे अपनी जिंदगी से ना हाथ धोना पड़ा। और तू क्या सोच रही है, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? जो मैं किसी और आदमी के साथ करता ना, वही मैं तेरे साथ करूंगा। तुझे पुलिस के पास लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे सारी चीजें उगली हो चुपचाप से, और जितने टाइम की तुझे जेल होगी ना, उतने टाइम की तुझे जेल करवाऊंगा। और उन तीनों को ही मैं ही पकड़वाऊंगा। अब तू देखती जा, तूने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है ना, अब मैं उन तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। चुपचाप से चल मेरे साथ। ये आप अपनी बहन को जेल कराओगे? आप पागल हो गए हो? गुनहगार गुनहगार होता है, फिर चाहे वो खुद का कितना भी करीबी क्यों ना हो। चुपचाप से चल यहाँ से।